आपकी फ्रेंड नायरा। आज आपको बताने आई हूँ कि आप अपने दिमाग को तेज कैसे रख सकते हैं। आज के शेड्यूल में या दिनचर्या में बहुत सारे ऐसे कंटेंट्स आ गए हैं जिसकी वजह से हमारा दिमागी संतुलन कई बार गड़बड़ा जाता है। उस दिमाग को तेज रखने के लिए हम बहुत सारे सप्लीमेंट्स खाते हैं, बहुत सारी पढ़ाई करते हैं, पिल्स लेते हैं, बहुत सारे सब्स्टिट्यूट लेते हैं, लेकिन क्या उससे कुछ होता है? नहीं। अपने दिमाग को तेज रखने के लिए हमें अपने खाने पीने पर ध्यान रखना चाहिए। बहुत पहले के ज़माने में लोग बहुत बुद्धिमान हुआ करते थे, बड़ी बड़ी सेनाओं को संभाला करते थे। क्या जानते हैं ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो अपने खाने पीने पे पूरा ध्यान रखते थे, जो कि आज के जीवन में करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। आप अपनी दिनचर्या में कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट डालकर अपने दिमाग को तेज रख सकते हैं। कंटेंट नंबर 1 जो इजीली सुपरमार्केट्स में और हमारे आसपास अवेलेबल होता है, जी हाँ, वो है मिल्क, यानी कि दूध। बच्चे आजकल दूध पीने से बड़ी नाराज करते हैं, बिना कॉम्प्लेन के तो दूध पीते ही नहीं है। लेकिन क्या उसमें वो प्योर प्रोटीन होता है जिससे उनका दिमाग तेज रहे? कुछ हद तक होता है, लेकिन मिल्क अपने आप में एक ऐसा सब्स्टिट्यूट है जिसमें अपने आप में बहुत ज़्यादा कंटेंट और कैल्शियम पावर होती है। कैल्शियम हमारे दिमाग के लिए, प्रोटीन हमारे दिमाग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिससे हमारा दिमाग चुस्त रहता है और समझने की क्षमता को ज़्यादा बढ़ाता है। कंटेंट नंबर 2 अखरोट। अखरोट का सेवन करने से दिमाग बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है और सोचने समझने की क्षमता को बढ़ाता है। अखरोट का सेवन 1 गिलास दूध के साथ सुबह और रात को आप सोते समय कर सकते हैं। इससे आपका दिमाग खुला रहेगा, शरीर में चुस्ती रहेगी और आप कभी भी बीमार फील नहीं करेंगे। बादाम बहुत तरीके से खाए जाते हैं। गर्मी में लोग बादाम छिलकर खाते हैं और सर्दी में छिलके के साथ खाते हैं। ये दोनों ही चीज़ें आपके दिमाग को दुरुस्त रखने में बहुत फायदेमंद है। गर्मी में बादाम छिलकर इसलिए खाया जाता है क्योंकि वो बहुत गर्म होता है और उससे आपकी बॉडी को हार्म भी हो सकता है। इसलिए आप कोशिश करें कि गर्मियों में बादाम को थोड़ी देर भिगो कर रखिए, उसका छिलका छील कर उसे दूध में मिलाकर खाएं। उससे भी आपके दिमाग को स्ट्रेस फ्री फील होगा और आपका दिमाग अच्छी तरह से चुस्त तरीके से चलेगा। सर्दियों में बादाम खाने के लिए आप उन्हें ऐसे भी खा सकते हैं, क्योंकि सर्दी में जब आप बादाम को छिलके समेत खाएंगे तो वो आपकी बॉडी को गर्माहट देगा और गर्माहट के साथ साथ आपके दिमाग को भी अच्छी तरह से चुस्त रखेगा। के अंदर फाइबर, प्रोटीन, कैल्शियम, इन सब की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वो हमारी बॉडी को अच्छी तरह से चुस्त दुरुस्त रखने में हमारी बहुत मदद करता है। कंटेंट नंबर 4 एप्पल। जी हाँ, सेब। बहुत से लोग कहते हैं कि सेब खाने से फैट बढ़ता है, पर ऐसा कुछ नहीं होता। सेब खाने से कभी फैट नहीं बढ़ता, क्योंकि सेब में आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। बहुत से लोग वेट लॉस करने के लिए सेब खाते हैं, लेकिन सेब का एक फ़ायदा आप और जानते हैं? अगर आप 1 एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, सबने कहावत सुनी हुई है और ये सच भी है। अगर आप 1 एप्पल रोज़ खाते हैं तो आपके दिमाग को कभी भी किसी भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। बच्चे जो आजकल पढ़ाई करते हैं, बहुत सारी पिल्स खाते हैं मेमोरी शार्प करने के लिए, उनकी और एप्पल नहीं खाते हैं ये सोच के कि उनका वेट बढ़ जाएगा, क्योंकि एप्पल में थोड़ा सा फैट कंटेंट भी होता है। लेकिन मेरा मानना यह है कि स्टूडेंट को अपने खाने पीने का खास ध्यान रखना चाहिए, ताकि वो अपनी मेमोरी को और शार्प बना सकें, पढ़ाई जल्दी कर सकें और अपने सवाल को जल्दी याद कर सकें। इसके लिए अगर आप 1 सेब रोज़ खाते हैं तो मेरे ख्याल से उसमें कोई बुराई नहीं है। सेब के और भी बहुत से फायदे हैं। सेब खाने से आपके चेहरे पे ग्लो आता है, आपका हार्ट भी अच्छा रहता है, वो अच्छी तरह से पंपिंग कर सकता है, बीटिंग कर सकता है। आपके हार्ट को धड़कने के लिए बहुत सारे स्पेस की ज़रूरत होती है और उसके लिए ज़रूरी होता है कि आपके हार्ट के आसपास चर्बी या ज़रा सा भी फैट ना हो, क्योंकि जब हमारे हार्ट के आसपास फैट होता है तो हमें चलने में प्रॉब्लम होती है, सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में प्रॉब्लम होती है, सांस फूलने लगती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आजकल हम बहुत ज़्यादा जंक फूड का सेवन करते हैं। इसलिए जंक फूड को थोड़ा अवॉइड करते हुए एक बेटर ऑप्शन है कि हम रोज़ 1 सेब ज़रूर खाएं। कंटेंट नंबर 5 है पालक। जी हाँ, हरी पत्तेदार सब्जियां खाने से भी हमारा दिमाग बहुत अच्छे से वर्क करता है। बहुत से लोग कहते हैं कि पालक सिर्फ साग बनाने के काम आता है। जी बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पालक खाने से आपका दिमाग बहुत अच्छे से वर्क करता है। पालक में बहुत ज़्यादा आयरन और आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और आयरन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पालक खाने से हमारी बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बेहतर होता है, क्योंकि पालक में कुछ ऐसे कंटेंट्स होते हैं जो हमारे खून को फिल्टर करते हैं
और हमारी बॉडी के चलने के लिए हमारे ब्लड का फिल्टर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पालक खाने से हमारी मेमोरी जो होती है वो बहुत शार्प हो जाती है, सोचने समझने की शक्ति काफ़ी बढ़ जाती है। बच्चों को सोचने समझने की शक्ति में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। वो ये सोचते हैं कि उन्हें बहुत सारा दूध पीना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। ऐसा करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपके बच्चे ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं तो प्लीज़ आप उन्हें पालक ज़रूर खिलाएं, क्योंकि पालक से उनकी मेमोरी शार्प होगी और उन्हें याद करने में भी आसानी होगी। तो ये थे वो टिप्स जिससे आप अपने दिमाग को तेज़ी से दौड़ा सकते हैं, अपनी मेमोरी शार्प कर सकते हैं। इन टिप्स को फॉलो कीजिए और अपनी मेमोरी को आगे बढ़ाइए। तब तक मैं आपकी फ्रेंड नायरा कहती हूँ आपसे धन्यवाद।